ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद जावेद कादरी ने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में 1 जून से 3 जून तक एक हाईटेक लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप कम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार चेन्नई से जीएमसी ऑडिटोरियम तक लाइव रोबोटिक सर्जरी का रिले होगा। इस वर्कशॉप के लिए 350 से ज्यादा मंदुबीन ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस तकरीब का मकसद जीएमसी श्रीनगर के शोबे सर्जरी में किए गए यूरोलॉजिकल काम के आला मयार को पेश करने के साथ साथ जदीद तरीन मिनिमल एक्सेस सर्जरी के मुख्तलिफ तरीकेकार को उजागर करना है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 जून लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप होगा। 3 जून को मेहमानों के लिए लेक्चर्स, पोडियम पर प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन और मुख्तलिफ उलझने वाले तिब्बी मसाइल पर पैनल मुबाहिस होंगे। इस तकरीब का एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी एंड कश्मीर यूरोलॉजिकल सोसाइटी ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम हुकूमत जम्मू कश्मीर भूपेंद्र कुमार ने किया। एकेडमिक इवेंट्स होता है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सर्जन्स है या स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने की। तो इस बारी हमने क्या किया, इस बारी हमने 2 स्पेशलिटीज़ को चूज़ किया। एक तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी है जनरल सर्जरी में, और दूसरा यूरोलॉजी स्पेशलिटी को चूज़ किया। तो इन 2 स्पेशलिटी में हमने क्या किया, हमने 2 दिन रखे हैं सिर्फ लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप्स। लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप क्या होता है, उसमें हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, यानी कि थिएटर में सर्जरी होगी और ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स बैठेंगे। तो उनको जो कुछ भी कन्फ्यूजन दिमाग में होगा वो सर्जन को पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है, एक ट्रेनिंग मिल जाती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और लोगों को पता चलता है कि क्या सर्जरी इंस्टीट्यूट में हो रही है ताकि वो उनका फ़ायदा ले लें। सो हम ये इवेंट जो है ये यूरोसर्ज 2023 है, इनके डेट से 1 टू अलमहदी सुमो स्टैंड बडगाम ने आज आगा सईद यूसुफ मेमोरियल जिला अस्पताल को एम्बुलेंस डोनेट की है। सुमो स्टैंड के ड्राइवरों ने पैसा जमा करके एम्बुलेंस खरीदी और जिला इंतजामिया को सौंप दी। एडीडीसी बडगाम अकरमुल्ला टाक ने अलमहदी सुमो स्टैंड की जानिब से गाड़ी को जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को सौंप दी। सुमो स्टैंड के सदर हाजी अली मोहम्मद ने कहा कि आलमी वबा कोविड के हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये इकदाम उठाया ताकि अवाम को फायदा पहुंचे। जिला इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों ने भी अलमहदी सुमो स्टैंड बडगाम के इस इकदाम की सताइश की। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन कश्मीर के चेयरमैन एसएचओ बडगाम, एआरटीओ बडगाम, म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के सदर और दीगर अफसरान मौजूद रहे। बेमार आई अम साथ सोरे तम गई बेमार इन गाड़ी बने बिचार दरबदर गई तम मूद कोविडस मज मे पोस तुल ड्राइवर मे दिमो ड्राइवरो ना अनो गाड़िया दमो हस्पताल अमुक सवाब पकन ब्रो। जो आज यहाँ पर ये इवेंट हुआ, जहाँ ये अलमहदी सुमो स्टैंड ने डोनेट किया अपना जो एम्बुलेंस वैन, उसे उन्होंने डोनेट की। ये अच्छा इनिशिएटिव है और काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी पहल हो जाए और हर एक ट्रांसपोर्टर जो इस वक्त दुविधा में है, लेकिन हमें अलमहदी जितना ने जो किया है, ये पूरा कश्मीर जितने भी स्टेट से वो भी कोई इनिशिएटिव ले। हमने पहले ही कहा कि एम्बुलेंस एक खाली एम्बुलेंस गाड़ी नहीं होती है, ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, बेसिक लाइफ होती है। तो इससे सिर्फ गरीब लोगों को जो फायदा मिलेगा वो हम इनके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे हम ये भी सोचेंगे कि हम हमारे तरफ से जो इनके बेसिक, जैसे अभी डीसी साहब ने कहा कि इनकी बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग्स और बाकी चीजें जो है वो हमारे तरफ से इनको मुहैया होगा। अगर आपको टाइम पे मिल गया इलाज तो आपका जो पेशेंट है वो बच जाता है। अगर टाइम पे नहीं मिला इलाज तो 100% चांस होते हैं कि अगर खून बह गया तो आदमी या इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस सिलसिले में जो इन्होंने अलमहदी सुमो ने जो ये इकदाम किया है, ये बहुत ही शानदार इकदाम है। जैसे कि आप जानते हैं, ये इन्होंने एक एम्बुलेंस हमें डोनेट की है सीएमओ ऑफिस को, तो ज़रूर इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो भी कोई बीमार होगा या किसी ज़रूरत होगी तो उसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद मिलेगी। सब डिवीजन मेंढर के सागरा मनकोट के मुख्तलिफ देहात के मकीनों ने जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कों की खराबी के लिए मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की मुकम्मल जांच शुरू करे। मकीनों ने एग्जीक्यूटिव एजेंसी पर मुबैना तौर पर सड़क की तामीर के लिए गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। मकामी लोगों ने कहा कि महकमे के सीनियर अहदेदारों को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और इसकी तहकीकात का हुक्म देना चाहिए।
अपनी माहौलियाती जिम्मेदारियों के तई फौज के अज़्म के मुताबिक गो ग्रीन मुहिम का आगाज किया गया। गुरेज के कुंसलवन गांव में शजरकारी अंजाम दी गई और इस मौके पर रजाकारों को माहौलियाती निज़ाम में दरख्तों की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के बारे में जानकारी फराहम की गई। रजाकारों ने यह अहद भी किया है कि वो पौधों की देखभाल करेंगे और उन्हें बाकायदगी से पानी दे कर उनकी परवरिश को यकीनी बनाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।